पिछले लेक्चर में हमने देखा कि प्लेटो जस्टिस को मॉरल वर्चू मानते हैं और उनके लिए जस्टिस का ऑब्जेक्टिव कॉमन गुड को अचीव करना है। आज हम प्लेटो की थ्योरी के सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर फोकस करेंगे, जस्टिस एज हार्मनी। इमेजिन कीजिए एक ऑर्केस्ट्रा है। अगर हर म्यूजिशियन अपना इंस्ट्रूमेंट सही टाइम पर और सही रिदम में बजाए तो ब्यूटीफुल म्यूज़िक क्रिएट होता है। लेकिन अगर सब एक साथ बिना कोऑर्डिनेशन के बजाना शुरू कर दे तो सिर्फ नॉइज़ सुनाई देगी। प्लेटो के अकॉर्डिंग सोसाइटी भी बिल्कुल इसी ऑर्केस्ट्रा की तरह है। हर इंडिविजुअल और हर क्लास का अपना रोल है। जब सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली परफॉर्म करते हैं और दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते, तब सोसाइटी में हार्मनी इस्टेब्लिश होती है। और प्लेटो कहते हैं कि यही हार्मनी जस्टिस है। अब आते हैं प्लेटो के थ्योरी के हार्ट पर, दैट इज़ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। प्लेटो बिलीव करते हैं कि हर इंडिविजुअल की नेचुरल एप्टीट्यूड अलग होती है। किसी में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, किसी में करेज होता है और किसी में प्रोडक्शन और बिजनेस की कैपेबिलिटी होती है। इसीलिए प्लेटो का आर्गुमेंट है कि वन पर्सन शुड परफॉर्म वन फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज नेचुरल कैपेबिलिटीज़। यानी जिस काम के लिए नेचर ने आपको सूटेबल बनाया है वही काम सबसे अच्छे तरीके से करिए। अगर हर इंडिविजुअल अपना नेचुरल फंक्शन परफॉर्म करे तो सोसाइटी एफिशिएंट भी बनेगी और हार्मोनियस भी। प्लेटो ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दिया है। वो कहते हैं कि स्टेट इज़ द इंडिविजुअल रिट लार्ज, मतलब जो स्ट्रक्चर इंडिविजुअल सोल का है वही स्ट्रक्चर स्टेट का भी है। उन्होंने कहा है कि सोल के 3 पार्ट्स होते हैं, रीज़न, स्पिरिट और एपेटाइट। रीज़न विजडम और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, स्पिरिट करेज और डिटर्मिनेशन देता है और एपेटाइट डिज़ायर और मटेरियल नीड्स के पीछे भागता है। इसी तरह स्टेट में भी 3 क्लासेस होती है, रूलर, गार्डियंस और प्रोड्यूसर। रूलर्स विजडम के बेसिस पर रूल करते हैं, गार्डियंस स्टेट की सिक्योरिटी और डिफेंस का काम करते हैं और प्रोड्यूसर्स फार्मर्स, आर्टिजन्स और मर्चेंट जो इकोनॉमिक नीड्स फुलफिल करते हैं। अब जस्टिस कब इस्टेब्लिश होगी? जब रीज़न सोल को गाइड करे और स्टेट में रूलर विजडम के साथ गवर्न करे, हर पार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करे और किसी दूसरे के रोल में इंटरफेयर ना करे। इसी को प्लेटो जस्टिस एज हार्मनी कहते हैं। तो आज के लेक्चर का इसेंस है, बहुत सिंपल है। प्लेटो के लिए जस्टिस का मतलब इक्वलिटी नहीं है, जस्टिस का मतलब है हार्मनी। और हार्मनी तब इस्टेब्लिश होती है जब हर इंडिविजुअल और हर क्लास अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम करे और अननेसेसरीली इंटरफेरेंस ना हो। इसी प्रिंसिपल को हम फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लेटो ने सिफेलस, पॉलीमार्कस और थ्रैसिमैकस और ग्लूकन की थ्योरीज को क्यों रिजेक्ट किया है और अपनी थ्योरी को उनसे सुपीरियर क्यों प्रूव किया है। थैंक यू। I will see you in the next lecture.